ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। माँ भगवती के इस पावन पर्व में सत्संग की बेला में भगवान नाम के साथ आइए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। अपने वाणी की पवित्रता के लिए सभी लोग मिलकर दो बार प्रेम से भाव श्रद्धा से भगवान नाम का स्मरण करें। राम राम सीता राम 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 सीता राम राम
सभी तालियां बजा में 33 कोटि देवताओं का वास है और आज माँ भगवती की गोद में बैठे हैं। गाय का जो दर्शन कर ले, 33 माता का जो नाम गाले तो सभी देवी देवताओं का नाम हो जाता है। इसलिए गो माता का भी नाम स्मरण कर लेते हैं। जय गौ माता, जय गो 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 प्रभु सीताराम राम राम राजा राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम सीताराम राम राम राजा माँ भगवती पतित पावनी जगतारिणी अम्बे भवानी के पावन छत्र छाया में एक दिवसीय युग संदेश प्रवचन का कार्यक्रम। बहुत दिनों से मुझे प्रतीक्षा थी कि पाड़ागाह में कब प्रवचन होगा और बहुत दिनों से पाड़ागाह के हमारे प्रेमी जनों को भी प्रतीक्षा थी कि कब बाबा जी यहाँ प्रवचन का कार्यक्रम रखेंगे। तो ना मैं निमित्त हूँ, ना आप निमित्त हैं, ये सब कुछ बनाने वाले स्वयं परमात्मा होते हैं कि जो यही वहां की बने संयोगा राम कृपा नासै सब हो। समय आता है होना कितना अच्छा कि नवरात्रि के पावन तृतीया पर्व पर जहां पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व शक्ति की उपासना और आराधना में लगा हुआ है, ऐसे समय में हमको सत्संग का अवसर मिला है, चिंतन का अवसर मिला है, मंथन का अवसर मिला है।
हम एक जगह एकत्रित होते हैं, बैठते हैं, हमारे भाव मिलते हैं, हमारे विचार मिलते हैं और उन्हीं भाव विचारों के साथ नवे नवे संकल्प का जन्म होता है और वही संकल्प आने वाले समय में हमारे द्वारा परमात्मा के लिए किए जाने वाले कार्यों की अभिव्यक्ति बनती है। ये माता भगवती की ही प्रेरणा है। वैसे तो नवरात्रि में हर वर्ष बहुत कार्यक्रम होते थे, 9 दिन बहुत व्यस्तता होती थी, दशहरे तक, और 12 महीना तो मैं व्यस्त रहता हूं। लेकिन कोरोना काल जब से आया और कोरोना आने के कारण आप लोग भी अपने घरों में बंद हो गए, हम भी अपने आश्रम में, तो बहुत कम कार्यक्रम नवरात्रि में दिया गया है। गिनती के 4-5 कार्यक्रम मात्र दिए गए हैं। और यहाँ पर जरूर मैं नाम लेके कहना चाहूंगा संजू महाजन जी का, जिन्होंने बहुत प्रयास किया, मेरे पीछे लगे रहे कि बस आप तो समय दो तभी मैं टलूंगा। तो बहुत अच्छा संयोग बना। यहाँ पे अभी से नहीं आ रहा हूं मैं, यहाँ बहुत लोग हैं जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा तब से मैं आ रहा हूं। ऐसा कहते हुए मुझे भी आश्चर्य होता है, ऐसी बात मुझे भी लगता है कि इतने दिन हो गए। हमें अभी भी लगता है कि वही 12-13 साल की उम्र और बेंद्रीडी में प्रवचन देना, कभी इटार में, कभी नवा गांव बांध में, कितने गांव यहाँ पे आसपास जहाँ बचपन से प्रवचन के कार्यक्रम में लगभग 30 साल हो गए इस क्षेत्र में आते हुए। और इस 30 साल के अंतराल में मैंने बहुत परिवर्तन देखे हैं और उन परिवर्तनों के अनुसार अपने वाणी से सेवा भी की। समाज की जन जागरण की आवश्यकता हो, गौ रक्षा का कार्य हो, संस्कारों की बात हो, नशा मुक्ति की बात हो, हिंदुत्व की बात हो, स्वधर्म रक्षा की बात हो, सभी कार्यों में सेवा प्रकल्प हो, सभी कार्यों में सब सामायिक विषयों पर मैं विषय उठाता रहा। कुछ लोगों के लिए बड़े हर्ष की बात होती है, प्रेम की बात होती है कि संत जी आ रहे हैं पाटेश्वर धाम से। पाटेश्वर धाम हम बड़ी दूर जाते हैं यहाँ से दर्शन करने, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। और अभी तो केवल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के लोग आते हैं, लेकिन पाटेश्वर धाम में बनने वाला वो 25 करोड़ की लागत से बनने वाला ऐतिहासिक, जहां सर्व समाज के देवी देवता और महापुरुषों की मूर्ति बैठ रही है, जहां 108 फीट ऊंचे मंदिर में मां कौशल्या की मूर्ति विराजमान होगी। जब यह मंदिर बन के तैयार होगा तो ये कहने में दो मत नहीं है कि पूरा विश्व छत्तीसगढ़ में तीर्थ यात्रा करने आएगा, मां कौशल्या के धाम का दर्शन करने आएगा। पाटेश्वर धाम आप लोग जाते हैं, लेकिन मुझे आने का अवसर नहीं मिलता, बहुत कम अवसर मिलता है। ये 30 साल का हमारा इस क्षेत्र में आने जाने का क्रम रहा है, यहाँ से प्रेम रहा है और इसी के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में कई कल्याणकारी योजनाएं भी चल रही हैं, गौशालाएं चल रही हैं, धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं। जब भी मुझे आह्वान किया जाता है तो मैं बिल्कुल एक पैर पे खड़ा होता हूं ऐसे कोई कार्यक्रम में जाने के लिए। समाज में बहुत प्रवचन दिया, बचपन से अभी तक संभवतः 2000 गांवों में अभी तक जाने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ के 2000 गांवों में गया, बहुत प्रवचन हुए, 30 साल से यही काम ही है। लेकिन धीरे धीरे एक उपरामता आती है, तो वो उपरामता ये आती है कि ज्यादा कहने सुनने से अच्छा है कि अब समाज के बीच में कुछ कार्य किया जाए, कुछ ठोस कार्य किया जाए। मां भगवती की हम केवल पूजा नहीं करते, मां दुर्गा की नवरात्रि में हम केवल पूजा नहीं करते हैं, बल्कि स्थापना करते हैं। पूजा करने के लिए स्थापना की क्या आवश्यकता है, और स्थापना कर दिया तो विसर्जन की क्या आवश्यकता है। आज दुर्गा पक्ष है, मां भगवती का दरबार है, तो मैं मां भगवती के ही विषय को लेकर के चर्चा प्रारंभ करूंगा और उसी पे चर्चा भी करूंगा।
माँ भगवती की स्थापना क्यों, माँ भगवती का विसर्जन क्यों, नवरात्रि में 9 दिन की उपासना क्यों? अब उपासना है क्या? उपासना पद्धति आज जैसा है क्या प्राचीन काल में ऐसा था? क्या आने वाले समय में ये उपासना पद्धति रहेगी? और रहेगी तो कैसे सुरक्षित रहेगी, इस बारे में थोड़ा सोचेंगे, आज चिंतन करेंगे। और केवल चिंतन नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, क्योंकि केवल चिंतन करोगे तो चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन चिंतन करने के बाद कोई निर्णय करेंगे और निर्णय लेकर के यहां से आज उठेंगे, यहां ऐसे करना है जिससे हमारा भी भला हो और सबका भला हो, हमारा लोक भी बने और परलोक भी बने। सबसे पहली बात, यदि हम कहते हैं कि नवरात्रि उपासना का पर्व है, तो उपासना क्या है पहले ये समझना होगा। उपासना का मतलब कई लोग कहते हैं कि 9 दिन उपास रह लो, वही उपासना है। 9 दिन का उपासना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, यदि हम ये सोच लें कि 9 दिन उपास रह गए, दोनों टाइम वाला रह गए, एक टाइम वाला रह गए, निर्जला रह गए, फल खा के रह गए, दूध पी के रह गए, ऐसे 9 दिन उपवास कर लेना उपासना नहीं है। उपासना का मतलब भूखे रहना उपासना नहीं है। महात्मा कबीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी परंपरा को पाखंडवाद से नहीं जोड़ना है, अंधविश्वास से नहीं जोड़ना है। उपासना का अर्थ केवल उपवास नहीं है। और खासकर जो लोग केवल 9 दिन के लिए उपास रहते हैं, वो बिल्कुल उपासना नहीं कर रहे हैं। आज नवरात्रि में ऐसा देखने में आता है कि नहीं 9 दिन में उपास रहूंगा। अच्छा, 9 दिन तो कई दुकान वाले रोते रहते हैं, ये 9 दिन दारू नहीं पीऊंगा। महान है, कहते 9 दिन झूठ नहीं बोलूंगा, बाकी दिन कैसे करेगा भाई, गला काटेंगे। कहे 9 दिन शराब नहीं पीऊंगा, 9 दिन मांस नहीं खाऊंगा, 9 दिन ये नहीं करूंगा। अरे 9 दिन के लिए तुम दिखावा करते हो। तो रामचरितमानस में भगवान ऐसे लोगों को कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये तो कपट है, ये उपवास नहीं है, तो छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो। वो भी किसके साथ? माता रानी के साथ। क्या माता दुर्गा को नहीं पता है कि 9 दिन दुर्गा दुर्गा और 10वां दिन फिर दारू मोल जाता है? 9 दिन जय सिया राम, बाकी दिन 250 का। ये तुम मां से कपट करते हो। और एक बात अच्छी तरह से, मेरी माताएं यहाँ बैठी हैं, मेरी माताएं जानती हैं कि बच्चे के मन में जो भी होता है सबसे पहले माँ जान लेती है। ये भगवान ने बनाया है, बाप नहीं जानेगा, क्योंकि छोटा बच्चा तो एक ही काम जानता है, रोना है। छोटा आपको अच्छा भी लगता है बच्चा रोए तो अच्छा, बच्चा पहले रोना ही जानता है, हंसना भी। भूख लगे रोएगा, नींद आएगी रोएगा, दर्द होगा रोएगा, कुछ भी हुआ रोएगा। लेकिन कौन सा रोना भूख के लिए है, कौन सा रोना नींद के लिए है, कौन सा रोना गर्मी के लिए है, कौन सा रोना ठंडी के लिए है, ये केवल और केवल माँ जानती है, कोई दूसरा नहीं जान सकता। ये माँ और बच्चे के बीच का संबंध है। तो यदि आपने माँ दुर्गा को अपनी माँ कहा है, हालांकि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं, अकल के कंगाल लोग हैं, जो दुर्गा माता को अपनी माता नहीं मानते, जो भारत माता को अपनी माता नहीं मानते, जो गौ माता को अपनी माता नहीं मानते हैं, लेकिन हम तो मानते हैं। यदि आप दुर्गा को अपनी मां मानते हो, ये साक्षात विराजमान भगवती चंडिका कालरात्रि कात्यायनी ये मेरी मां है, तो कैसे भूल जाते हो कि तुम जो भी कर रहे हो मां को पहले ही पता है, तो फिर झूठ क्यों, कपट क्यों, 4 दिन के लिए दिखावा क्यों? उपासना का सबसे पहला सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। नवरात्रि में यदि उपासना करना है, नवरात्रि यदि उपासना का पर्व है, तो सबसे बड़ा उपासना है सत्य। नाहम सत्यतो तपः कहा गया। सत्य के समान कोई तप नहीं है, सत्य के समान कोई उपासना नहीं है। बहुत अच्छी बात कोई कहते हैं कि मैंने 9 दिन झूठ नहीं बोलता। अच्छा, कई लोग तो ना झूठ निकल ही जाता है मुंह से, ऐसे कह के मौन व्रत करते हैं 9 दिन। मैं बोलूंगा नहीं तो झूठ कैसे निकलेगा, तो चुप पे रहना है 9 दिन। लेकिन अंदर अंदर गाली देते हैं
मैं कई लोगों को देखा, कई मौनी बाबा, मैं भी मौन रहा हूं, 2-2 महीना मौन व्रत किया हूं, लेकिन मौन भी रहो तो गुस्सा तो आता ही है ना। तो अंदर में मुंह से तो 2 ही गाली दोगे, अंदर 100 गाली उसके लिए होते रहते हैं। तो ये भी तो पाप कर रहे हो। मनसा वाचा कर्मणा, मन से किया गया पाप भी पाप है, वचन से बोला गया पाप भी पाप है, कर्म से किया गया पाप भी पाप है। तीनों प्रकार से त्यागोगे पाप को तभी पुण्यात्मा बनोगे। तो ये जो उपासना का पहला सिद्धांत है वो है सत्य, साच बराबर तप नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, झूठ बराबर पाप जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आ। सत्य ही मैं हूं ऐसा भगवान कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान कभी नहीं बोलते। आप पूरा रामायण देख लो, गीता देख लो, भगवान ने कहा मत मनाभो मत भक्तो मध्याजिमाम नमस्करो यामे वसिसी ते प्रति जाने प्रियोसने अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बड़े बड़े वचन भगवान कृष्ण ने गीता में दिए, बड़ी बड़ी बातें भगवान राम ने हमारे रामायण में दी। लेकिन एक बात कहीं पर भी राम कृष्ण कोई भगवान नहीं कहते कि मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगता। उनको सबरी का बेर भी अच्छा लगता है, उनको कौशल्या का 56 भोग भी अच्छा लगता है, उनको केवट के कुश सांकरी भी अच्छी लगती है, तो उनको राजमहल का सिंहासन भी अच्छा लगता है, उनको जंगल भी अच्छा लगता है, उनको भवन भी अच्छा लगता है, केवट की नाव भी अच्छी लगती है, और दशरथ का रथ भी अच्छा लगता है। भगवान नंगे पैर रावण से लड़ाई करते हैं वो भी अच्छा लगता है, और जब इंद्र उनके लिए रथ भेज देता है वहां बैठ के लड़े तो भी अच्छा लगता है। भगवान राम मान अपमान से ऊपर है, उनको मान अपमान नहीं होता। जनक के सभा में जब राम जी को अनर्गल बातें राजा लोग कहने लगे, कैसे सीता को ले जाएगा, राम को बुरा नहीं लगा। धनुष को तोड़ दिया तो अहंकार भी नहीं हुआ, वनवास हुआ तो दुख भी नहीं हुआ। भगवान राम मान अपमान से ऊपर हैं। लेकिन ऐसे भगवान राम कहते हैं कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। एक जगह कहा है, बस एक जगह। बाकी भगवान सब, जैसे बच्चों का सब माँ बाप को अच्छा लगता है, उसका रोना रूठना है ना, सब अच्छा लगता है। वो गलत भी करे तो अच्छा लगता है, पानी गिरा दे तो अच्छा लगता है, कपड़ा फाड़ दे तो अच्छा लगता है, गिर जाए तो अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।